हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और मैं आज आप लोगों को मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कराऊंगी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। सो मेमोरी मैनेजमेंट एंड स्टोरेज मैनेजमेंट दो अलग अलग चीज़ें आती हैं, है ना। तो हमें क्या देखना है, मेमोरी मैनेजमेंट विच इज़ रिलेटेड टू द प्राइमरी मेमोरी। फाइन, तो हम प्राइमरी मेमोरी वाले पोर्शन को कवर करेंगे कि कोई भी डेटा जब सेकेंडरी मेमोरी से उठ के यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में आता है तो उसे किस तरह से मेमोरी एलोकेट की जाती है। ठीक है, तो आपके पास मेमोरी एलोकेशन के दो मेथड हैं। क्या क्या है? मेमोरी एलोकेशन। सो सब सारा कुछ इसी के अंदर आ जाएगा। मेमोरी एलोकेशन के दो मेथड हैं, एक है आपका कॉन्टिग्यूअस, है ना, और एक होता है आपका नॉन कॉन्टिग्यूअस। ठीक है, तो जब हम कॉन्टिग्यूअस की बात करते हैं तो कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है कि जो भी डेटा यहाँ सेकेंडरी मेमोरी से उठ के मेन मेमोरी में आएगा वो कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक्स में स्टोर होगा। जैसे आप एरे का कंसेप्ट लेते हैं ना, एरे में क्या स्टोर होता है? एरे को डिफाइन करते हैं कि इट इज़ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा स्टोर्ड इन सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस या कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, तो हम यहाँ डेटा टाइप की बात नहीं करेंगे, पर आपका जो भी डेटा या जो भी मेमोरी ब्लॉक उठ के आएगा सेकेंडरी मेमोरी से यहाँ प्राइमरी में, वो कंटिग्यूअस लोकेशंस में स्टोर होगा। ठीक है, और नॉन कंटिग्यूअस कि आप डेटा को पार्ट्स में ब्रेक करके आप अलग अलग जगह पे स्टोर कर सकते हैं, जिससे आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन थोड़ा सा बेहतर होगा। तो कंटिग्यूअस एलोकेशन में अगर हम बात करें तो आपके पास दो चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं? 1 सेकेंड। तो कंटिग्यूअस के अंदर आपका आता है, एक होता है आप अपनी मेमोरी को फिक्स्ड पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कॉन्टिग्यूअस में मैं एक ओवर दे रही हूँ, थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान मत दीजिएगा। आपका एक होता है फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड पार्टीशनिंग, और दूसरा होता है वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग। ठीक है, जिसमें आप जब आप फिक्स्ड कर देते हैं, मतलब आप एक फिक्स पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिक्स साइज़ के पार्ट में मेन मेमोरी को डिवाइड कर देते हैं, और हर पार्ट में एक डेटा आके, मतलब एक ब्लॉक आके सेट हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल में आप अपने अकॉर्डिंग पार्टीशंस करते जाते हैं। अच्छा, जब फिक्स साइज पार्टीशनिंग करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है दैट इज़ ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। फाइन, और जब हम बात करते हैं वेरिएबल पार्टीशनिंग की तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम आती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। ठीक है, अच्छा, अगर अब इसके अलावा हम बात करें नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, तो यहाँ पे आपका वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी में आप देखेंगे पेजिंग, ठीक है, नॉन कंटिग्यूअस की बात कर रहे हैं, पेजिंग हुआ, सेगमेंटेशन हुआ। पेजिंग के डिफरेंट वेरिएशंस हैं आपके पास, पेज्ड सेगमेंटेशन है, डिमांड पेजिंग है। ठीक है, ये सारे आपके यहीं पेज मतलब नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन के पार्ट होते हैं, जहाँ पे हम फ्रैगमेंटेशन को थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन के लिए ऐसा कोई प्रपोज्ड सॉल्यूशन नहीं है, बट आपका जो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन है उसको सॉल्व करने के लिए आप एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉम्पैक्शन। ठीक है, कॉम्पैक्शन का यूज़ करके हम एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को हटा सकते हैं। तो ये तो था, मैंने ओवरऑल आपको ये बता दिया कि मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब इससे रिलेटेड चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है मेमोरी मैनेजमेंट के कंप्लीट यूनिट का, या सारे पोर्शंस जो कुछ आता है मेमोरी मैनेजमेंट में। ठीक है, सो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच सिस्टम स्टोर्स एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो एक प्रॉब्लम है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, मैपिंग कब होती है? मैपिंग होती है जब हम मेन मेमोरी से डेटा को कैश मेमोरी में स्टोर करते हैं, तब हम मैपिंग करते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन बच रहा है, दैट इज़ पेजिंग। पेजिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को मेन मेमोरी में लाते हैं पेजिंग मेथड के थ्रू। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, इफेक्टिव एक्सेस टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इफेक्टिव एक्सेस टाइम किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है? ठीक है, सो आंसर इज़ हिट रेशियो। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिट रेशियो। भाई, आपको जितने टाइम आप जो चीज़ सर्च कर रहे हैं अगर वो मिलती जाती है, ठीक है, तो आपका इफेक्टिव एक्सेस टाइम जो होगा वो अच्छा होगा। अगर आप कुछ चीज़, आपका हिट रेशियो कम होता जाएगा तो इसी के साथ आपका जो इफेक्टिव एक्सेस टाइम है ये भी आपका मतलब जो अनवांटेड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन फीफो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम व्हेन ए पेज मस्ट बी रिप्लेस्ड। ठीक है, तो जो आपका जो सबसे पहले, फीफो का क्या मतलब होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया है उसी को सबसे पहले जाना होगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओल्डेस्ट पेज इज चोजन। ठीक है, क्योंकि ओल्डेस्ट कौन होगा? जो सबसे पहले आया होगा। ठीक है, तो ये
ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। A memory buffer used to accommodate a speed differential is called। तो आप एक तरह से एक मेमोरी यूज़ करते हैं, जो हम देखिए दो चीज़ें कहते हैं कि जो हमारा कैश होता है वो स्पीड को इन्हांस करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगर हम ये कहें कि हमारे मेमोरी मेन मेमोरी के स्पेस को बढ़ाने के लिए हम किस टेक्निक का यूज़ करते हैं, तो हमारा हो जाता है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो कैश मेमोरी हमारे लिए क्या करती है, स्पीड को बढ़ाने का काम करती है, और वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी में स्पेस बढ़ाने के जैसे काम करती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सो इसके लिए तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू। तो सीपीयू कौन सा एड्रेस जनरेट करता है, सीपीयू आपका लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, कभी आपको वर्चुअल एड्रेस भी कह दिया जाएगा। ठीक है, सीपीयू क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस जनरेट करता है, जिसे आप किस में कन्वर्ट करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को यूज़ करके आप कन्वर्ट करते हैं फिजिकल एड्रेस में। और फिजिकल एड्रेस किसके लिए होता है, फिजिकल एड्रेस इज रिलेटेड टू मेन मेमोरी एंड लॉजिकल एड्रेस इज रिलेटेड टू द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी के लिए जो एड्रेस जनरेट होता है दैट इज़ लॉजिकल और वर्चुअल एड्रेस, और जो मेन मेमोरी के लिए जो एड्रेस जनरेट होता है उसे हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CPU fetches the instruction from memory according to the value of। CPU को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या फेच करना है या नेक्स्ट डेटा कहाँ से उठाना है, ये कौन बताता है, तो मेरे ख्याल से आपको ज़रूर पता होगा, दैट इज़ योर प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा स्पेशल रजिस्टर है विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है, क्योंकि उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर स्टोर कर रहा है, तो यही CPU को बताएगा कि अगला वाला इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा जो जिस पे CPU को काम करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ प्रोसेस इज थ्रैशिंग इफ इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम इन पेजिंग दैन एग्जीक्यूटिंग and it is spending less time paging than executing. Page fault occurs, swapping cannot take place। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपका जो प्रोसेस थ्रैशिंग में क्या होता है कि आप मैक्सिमम टाइम आपका पेज फॉल्ट अकर हो रहा है। ठीक है, तो आपने कुछ इस तरीके से मेमोरी में डेटा को स्टोर करके या पेजेस को इस तरीके से स्टोर किया है कि आपके पास नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मतलब आपको हिट नहीं मिल रहा है, पेज फॉल्ट ही मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपका CPU यूटिलाइजेशन डिक्रीज़ हो रहा है। और CPU यूटिलाइजेशन आपका प्रॉपर नहीं होगा तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी डिग्रेड हो जाएगी। सो थ्रैशिंग क्या होता है, जब आपके पास पेज फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। Working set model for page replacement is based on the assumption of, option A is modularity, locality, globalization and random access। तो आपका ये जो पेज रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट है किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द मॉड्यूलैरिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इन द लो मेमोरी, इन द हाई मेमोरी, or either A or B depending on the location of interrupt vector and none of these। so option C is correct। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो मेन मेमोरी है इसमें यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, that depends on the location of interrupt vector। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन पे आ गए हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कंटिगुअस एंड नॉन कंटिगुअस क्या होता है। So in contiguous memory allocation, each process is contained in single contiguous section of memory. All processes are contained in single contiguous section of memory. The memory space is contiguous and none of these. So option number A is correct. Each process is contained in single contiguous section of the memory. Fine. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। When memory is divided into several fixed partition, each partition may contain exactly one process। ठीक है, एटलीस्ट नहीं, एग्जैक्टली वन प्रोसेस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसीलिए जब हम कहते हैं कि जब हम फिक्स साइज पार्टिशनिंग करते हैं, ये फिक्स साइज पार्टिशनिंग किसका काम है, इट इज़ पार्ट ऑफ कंटिगुअस
मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। फिक्स साइज पार्टीशनिंग यहाँ पे आता है, जब आप फिक्स साइज पार्टीशनिंग यूज़ करते हैं तो आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को लिमिट कर देते हैं। आपने जितने पार्टीशन बनाए हैं मेमोरी में, मेन मेमोरी में, ठीक है, आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि हम ये फिक्स करते हैं कि भाई जब हम फिक्स साइज पार्टीशनिंग यूज़ कर रहे हैं तो हर एक पार्ट में या हर एक पार्टीशन में सिर्फ एक प्रोसेस आके स्टोर हो सकता है। सो ऑप्शन ए इज़ कम्प्लीटली करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। In fixed size partition, the degree of multi-programming is bounded by the number of partitions actually, ठीक है। तो आपके पास जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है, आप जितने पार्टीशंस बना देंगे वही आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फाइन, 1 सेकेंड, पेज नंबर कौन सा है? ओके, नेक्स्ट आते हैं। द फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट आर स्ट्रेटजीज टू सेलेक्ट। आपके पास ये 3 मेथड, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट, ये तब कंसीडर किए जाते हैं जब हम कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करते हैं। और ये मेमोरी एलोकेशन की टेक्निक है, ठीक है, कि आपको किस पार्टीशन में आप किस पार्टीशन को प्रेफर करेंगे, उसके लिए 3 मेथड्स होते हैं, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। सो दीज आर स्ट्रेटजीज टू सेलेक्ट ए process from queue to put in memory, and next one is process to run the next processor to run the next process, free hold from a set of available holes and all of the। तो इसमें से हम ये सेलेक्ट करते हैं इन मेथड्स का यूज़ करके कि किस पार्टीशन में जो अवेलेबल मतलब अवेलेबल स्पेस है उसमें से किस पार्टीशन में हम ले जाके डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ये जो ऑप्शन सी है, फ्री होल फ्रॉम ए सेट ऑफ अवेलेबल होल्स, इसको सेलेक्ट करने के लिए हम इन 3 स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। और ये दोनों पे एप्लीकेबल है, चाहे आप फिक्स्ड लेंथ पार्टीशनिंग की बात करें और चाहे वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग की बात करें, दोनों ही टाइम पे ये आपका सेम आंसर होगा, ठीक है। In internal fragmentation, memory is internal to partition and is being used and is not being used, is always used and none of this। भाई internal fragmentation एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है, एक ड्रॉबैक है, ठीक है। तो अगर आप मेमोरी को यूज़ कर लेते हो तो ये ड्रॉबैक तो नहीं हो सकता था। इसका मतलब कि जो इंटरनल पार्टीशन लेफ्ट हो रहा है दैट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इंटरनल फ्रैगमेंटेशन इज़ अ ड्रॉबैक। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ऑप्शंस मैं नहीं ऐड कर पाई हूँ, पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा ऑप्शंस। अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, मैंने अभी भी आपको बताया था कि जब आपके पास इंटरनल फ्रैगमेंटेशन का हमारे पास ऐसा कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है सॉल्व करने का, बट एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं और ये मेथड होता है कॉम्पैक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल होल्स होते हैं, जैसे एक हमारे पास 20 KB का स्पेस बचा है कहीं किसी जगह पे, कहीं पे 10 KB है, कहीं पे 50 KB है, तो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी अवेलेबल स्पेसेस हैं हम इनको उठा के एक जगह पे रखें, ठीक है, इसको क्लब करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनदर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन इज to permit the logical address space of a process to be non-contiguous and permit smaller processes to be allocated memory at last, permit larger process to be allocated memory at last, and option number D all of these। so यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है कि आप एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन कॉम्पैक्शन के अलावा कि परमिट द लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ प्रोसेस टू बी नॉन कंटिग्यूअस। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इफ री एलोकेशन इज स्टैटिक एंड इज डन एट असेंबली और लोड टाइम, ठीक है, सो कॉम्पैक्शन, अगर आपका रीलोकेशन स्टैटिक है एंड इज डन एट असेंबली और लोड टाइम, देन compaction cannot be done, पहला ऑप्शन है। compaction must be done, must not be done and can be done। तो अगर आपके पास सारी चीज़ें फिक्स है, एक तरह से अगर हम स्टैटिक पार्टीशनिंग की बात करें कि आपने मेमोरी में पार्टीशन फिक्स कर दिए हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि हम कॉम्पैक्शन नहीं अप्लाई कर सकते। एक तरह से ये इंटरनल फ्रैगमेंटेशन की तरह हो जाएगा ना, अगर आपके पास मेमोरी पार्टीशन पहले से फिक्स हो जा रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है, स्टैटिक है ना, तो वी कैन नॉट परफॉर्म द कॉम्पैक्शन। फाइन, इसी वजह से तो हम इंटरनल फ्रैगमेंटेशन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं ना। सो द डिसएडवांटेज ऑफ मूविंग ऑल प्रोसेस
to one end of memory and all holes direction producing one large hole of available memory is, यही मैंने बताया था, that is the definition of okay, एक सेकेंड रीड कर लेते हैं. The disadvantage of moving all process to one end of memory and all holes in direction producing वाला, पहली चीज़ तो ये है क्या, ठीक है, ये है कॉम्पैक्शन. तो आपसे ये पूछ रहा है कि जब आप कॉम्पैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपके पास क्या डिसएडवांटेज आता है. देखो, एक डायरेक्ट बन सकता था कि द डिसएडवांटेज ऑफ परफॉर्मिंग द कॉम्पैक्शन ऑपरेशन, लेकिन इन्होंने आपसे घुमा के पूछा है, ठीक है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. इन्होंने आपको ये कहा कि डिसएडवांटेज ऑफ मूविंग ऑल प्रोसेस टू वन एंड ऑफ मेमोरी एंड ऑल होल्स इन वन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग वन लार्ज होल ऑफ अवेलेबल मेमोरी, कि भाई ये कॉम्पैक्शन की डेफिनेशन दे के पूछ रहे हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है. तो इसमें आपको एक अच्छी खासी कॉस्ट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी. सो द कॉस्ट इनकर्ड इज द डिसएडवांटेज ऑफ कॉम्पैक्शन. तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट व्हेन. एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कब अकर होता है? व्हेन enough total memory exists to satisfy a request but it is not contiguous. यही सही है मेरे ख्याल से, हाँ यही सही है, ठीक है. तो आपके पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है कि आपके पास इतने स्लॉट्स अवेलेबल हैं. जैसे आपको एक प्रोसेस को 100 MB का स्पेस चाहिए, 100 KB का स्पेस चाहिए, आपके पास ये छोटे छोटे स्लॉट्स में कई जगह अवेलेबल है. मतलब जैसे यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 20 है. तो आपके पास 100 KB का स्पेस अवेलेबल है, पर क्योंकि ये कंटिगुअस नहीं है इस वजह से आप उसे मेमोरी नहीं एलोकेट कर पा रहे हैं 100 KB के प्रोसेस को, एंड दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. फाइन. सो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट व्हेन इनफ memory, when enough total memory exists to satisfy request but it is not contiguous. Option number A is correct. Okay, external fragmentation will not occur when which method is used. First fit is used and best fit is used, worst fit is used. No matter which algorithm is used, it will ऑलवेज अकर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. आप यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ऐसे नहीं अवॉइड कर सकते कि हम कौन सा एल्गोरिथम यूज़ कर ले. नो, आप कोई भी एल्गोरिथम यूज़ करें, चाहे फर्स्ट फिट यूज़ करें, चाहे बेस्ट फिट यूज़ करें और चाहे वर्स्ट फिट यूज़ करें, हर केस में आपको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मिलेगा ही मिलेगा. ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. समटाइम्स द ओवरहेड ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ होल माइट बी larger than the memory, larger than the whole itself, very small and all of these. So यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, larger than the whole itself. फाइन. नेक्स्ट हम आते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लेके ये बनाया है क्योंकि मैं लैपटॉप पे आज वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो इस वजह से ये थोड़ा सा स्पेस आ गया है 2 पेजेस में, ठीक है. सो प्लीज़ डोंट माइंड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हेन द मेमोरी एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज स्लाइटली लार्जर दैन द प्रोसेस, ओके, देन which fragmentation occur, which problems occurs, ठीक है. so when memory allocated to process is slightly larger than the process, तो obviously मेरे ख्याल से internal fragmentation occur होगा. भाई ये जब अगर वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग है तो आपके पास सारा का सारा स्पेस फ्री है, आपको जितना स्पेस चाहिए आप वहाँ पे अपना डेटा रखो, बाकी चीज़ें फ्री हैं, ठीक. लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जब आपके पास फिक्स्ड पार्टीशन है और आपने उसमें ये स्पेस एलोकेट कर दिया, तो ये जो स्पेस मैं भी ये कर रही हूँ, ये स्पेस आपका फ्री रह गया है ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. तो एक बार आप फिर से देख लो कि व्हेन अ मेमोरी एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज स्लाइटली लार्जर दैन द प्रोसेस, ठीक है, जो मेमोरी या जो पार्टीशन एक प्रोसेस को एलोकेट हो रहा है, अगर वो पार्टीशन प्रोसेस साइज से थोड़ा बड़ा है तो क्या प्रॉब्लम अकर होगी, दैट इज़ योर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं. बिकॉज ऑफ वर्चुअल मेमोरी द मेमोरी कैन बी शेयर्ड अमंग. किनके बीच में आप मेमोरी को शेयर कर सकते हैं, किस मेमोरी की बात हो रही है, दिस इज अबाउट द मेन मेमोरी, ठीक है. प्रोसेसेस, थ्रेड्स, इंस्ट्रक्शन एंड नन ऑफ दीज. तो आपका जो ये क्या कहते हैं वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट क्या करता है, आपके प्रोसेसेस को मतलब मेमोरी कैन बी शेयर्ड अमंग द प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोसेसेस को आप मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं और जब आपकी ज़रूरत हो तो आप उनको स्विच कराते रहिए, ठीक है.
और वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के ही मेथड्स हैं ये आपके पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। फाइन, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। Which one is the concept in which a process is copied into main memory from the secondary memory according to the requirement? जब ज़रूरत हो तब जो है सेकेंडरी मेमोरी से कोई पेज या कोई प्रोसेस मेन मेमोरी में आता है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जब ज़रूरत है, इसका मतलब डिमांड पेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। द पेजर कंसर्न विद द इंडिविजुअल पेज ऑफ प्रोसेस, entire thread, first page of process. So the pager is concerned with the individual page of process, right? Okay, next हम आते हैं। swap space exist in primary memory, secondary memory, CPU, none of the mentioned। तो swap space का कंसेप्ट तब आएगा जब हम वर्चुअल मेमोरी यूज़ कर रहे हों, और यहाँ पे ये आपका जो स्वैप स्पेस होता है दैट इज़ इन द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये आपका कहाँ पे होगा? सेकेंडरी मेमोरी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। When a program tries to access a page that is mapped in the address space but not loaded in the physical memory, then which type of problem occurs? जब कोई भी प्रोग्राम जो है ऐसे पेज को एक्सेस करना चाहता है जो आपके मेन मेमोरी में नहीं है, तो क्या होता है भाई? ऑब्वियसली पेज फॉल्ट अकर होगा। भाई आपके पास ये मेन मेमोरी है, ठीक है, आपको किसी भी पेज की रिक्वायरमेंट है, आप पेज 1 सर्च कर रहे हैं, ठीक है, बट पेज 1 यहाँ नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी में है, यहाँ पे है सेकेंडरी मेमोरी में, और आपको मेन मेमोरी से उठाना था डेटा। ठीक है, आपको कोई पेज चाहिए, अगर वो नहीं मिला तो ऑब्वियसली कौन सा प्रॉब्लम आता है? दैट इज पेज फॉल्ट। ठीक है, आपको पेज फॉल्ट होगा, अकर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जहाँ पे पेजेस थोड़ा ज़्यादा बड़े हो गए ना, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफेक्टिव एक्सेस टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज़ ऑलरेडी डन एंड ओल्डेस्ट। ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड this one is the last page and last set of question that I'm going to discuss. Which algorithm chooses the page that has not been used for the longest period of time whenever the page required to be replaced? तो ये जो आपका कौन सा ऐसा एल्गोरिथम है? अब हम आ गए हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कौन कौन सी हैं आपके पास? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, LRU, ऑप्टिमल, ठीक है, एंड फीफो। तो ऑप्टिमल तो आप कह सकते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट है या इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्यूचर नीड्स की रिक्वायरमेंट है। इसका एक सेपरेट वीडियो है, कौन सा एल्गो कैसे काम करता है, आप देख लीजिएगा। पर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच मेमोरी चूजेस द पेज दैट हैज़ नॉट बीन यूज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम वेन एवर द पेज रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस्ड। तो जब आपका कौन सा LRU मेथड यूज़ करते हैं तब ऐसा होता है। भाई LRU क्या होता है? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो से सबसे ज़्यादा टाइम से नहीं यूज़ किया गया है उसी को रिप्लेस कर दो। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोसेस इज थ्रैशिंग इफ। थ्रैशिंग कब हो रही है? व्हेन इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम पेजिंग दैन एग्जीक्यूटिंग, it is spending less time paging than executing, when page fault occurs and swapping cannot take place। तो thrashing कब होती है कि आप के पास बहुत ज़्यादा पेज फॉल्ट्स आ रहे हैं, है ना? तो इसके लिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। जहाँ पे आपके पेज फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आपका थ्रैशिंग होगा। या फिर आप ऐसे समझो कि आप एग्जीक्यूशन से ज़्यादा आप पेज रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे पेजिंग लिखा हुआ है, अगर ये पेज रिप्लेसमेंट लिखा होता तो हम इसको मान लेते, पर थ्रैशिंग तब होती है जब आपके पास पेज फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा अकर हो रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शंस जो है ना कुछ कंफ्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि यहाँ थ्रैशिंग तब होती है जब आपके पास नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा अकर हो रहे हैं, आप एग्जीक्यूशन से ज़्यादा पेजेस मतलब पेज रिप्लेसमेंट में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे आपका जो CPU यूटिलाइजेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट MCQs। अगर आपको कोई डाउट हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। आज थोड़ा सा मोबाइल पे वीडियो बनाया इसलिए कुछ
आगे पीछे या कुछ चीज़ें रिपीट हो गई हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।